इमेजिन करो अगर मैं तुमसे कहूँ कि सिर्फ अगले 30 दिन में तुम्हारा ब्रेन पहले से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है या फिर इतना वीक कि एक सिंपल डिसीजन लेना भी मुश्किल हो सकता है, तो सोचा क्या होगा। सबसे डेंजरस बात ये नहीं कि तुम्हारा आईक्यू कम हो रहा है, एक्चुअल में डेंजरस ये है कि तुम्हें ये महसूस भी नहीं हो रहा। तुम्हारी डेली रूटीन में कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे फोकस और इंटेलिजेंट को डिस्ट्रॉय कर रही हैं और तुम्हारे ब्रेन को डिस्ट्रैक्शंस का गुलाम बना रही है। और सुनो, अगर तुम आज भी इन हैबिट्स को इग्नोर करते हो तो कल तुम्हारा बिगेस्ट कंपेटिटर कोई जीनियस माइंड नहीं होगा, बल्कि कोई ऐसा पर्सन होगा जिसने अपनी डेली हैबिट्स के थ्रू अपने फोकस और क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव किया होगा। इस वीडियो में मैं साइंटिफिकली प्रूवन 4 ऐसी हैबिट्स शेयर करूंगी तुमसे जो साइलेंटली तुम्हारे ब्रेन को डैमेज कर रही हैं बिना किसी रियलाइजेशन के। और हैबिट नंबर 4 तो आई थिंक 99% लोगों में कॉमन होने वाली है, सो मेक श्योर स्टे विद मी टिल द एंड। हैबिट नंबर 1, एंडलेस सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। सबसे डेंजरस हैबिट जो हर शख्स के अंदर तक उतर चुकी है, एंडलेस स्क्रॉलिंग। इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये ऐप्स तुम्हारे टाइम को कम्पीट करने के लिए नहीं बल्कि ये तुम्हारे अटेंशन को कम्पीट करती हैं। हर स्विप के बाद ब्रेन को एक नया डोपामिन हिट मिलता है। रिजल्ट क्या होता है, बुक्स और स्टडीज पर से फोकस हट जाता है, डीप कन्वर्जेशन और थिंकिंग बोरिंग लगने लगती है और ब्रेन सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंट इंटरटेनमेंट डिमांड करने लगता है। और यही वजह है कि सिर्फ 10 मिनट पढ़ने के बाद भी तुम लोग फोन को बिना किसी वजह के चेक करने लगते हो। तो इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो, अगर तुम्हारा अटेंशन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं तो तुम्हारा फ्यूचर भी तुम्हारे कंट्रोल से बाहर होने वाला है। नंबर 2, पुअर स्लीप। आजकल ये बहुत ट्रेंड में है, स्लीप इज़ फॉर वीक पीपल। चलो रियलिटी देखते हैं इसके बारे में। एक्चुअली ये माइंड सेट ही वीक है। जब तुम सोते हो तो तुम्हारा ब्रेन भी सो नहीं रहा होता, तभी तो वो अपना सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। मतलब तब मेमोरीज सेव हो रही होती हैं, ब्रेन सेल्स रिपेयर हो रहे होते हैं और नेक्स्ट डे के लिए एनर्जी प्रिपेयर हो रही होती है। रिसर्च रिपीटेडली शो करती है कि क्रॉनिक स्लीप डेप्रीवेशन लर्निंग, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग को सीरियसली इफेक्ट करती है। इसलिए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स और टॉप परफॉर्मर्स नींद को लक्ष्य नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट मानते हैं। तो अगर तुम भी 4 या 5 घंटे की स्लीप ले रहे हो तो तुम अपने ब्रेन का फुली पोटेंशियल कभी भी यूज नहीं कर पाओगे। हैबिट नंबर 3, मल्टीटास्किंग। क्या तुम भी इस मिथ पर बिलीव करते हो कि मैं मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट हूँ? अभी कमेंट में बताओ इनमें से कितनी हैबिट्स ऐसी हैं जो तुम में है और कौन सी हैबिट को तुम आज से इम्प्रूव करने वाले हो। ह्यूमन ब्रेन मल्टीटास्किंग करता है नहीं, ब्रेन सिर्फ रैपिडली टास्क स्विच करता है और हर स्विच के साथ मेंटल एनर्जी वेस्ट होती है। मैसेजेस, ईमेल, वीडियोस, वर्क, नोटिफिकेशन, हर इंटरप्शन तुम्हारे फोकस को रीसेट कर देता है। इस वजह से एक सिंपल टास्क को कंप्लीट करने में भी तुम्हें डबल टाइम लगता है। वर्ल्ड फेमस बुक डीप वर्क बाय कॉल न्यूपोर्ट इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। डीप फोकस ही वो स्किल है जो एवरेज लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। जितना देर बिना डिस्ट्रैक्शंस के तुम कोई काम करते हो उतना ही पावरफुल तुम्हारा ब्रेन बनता है। हैबिट नंबर 4, नेवर चैलेंजिंग योर ब्रेन। ये हैबिट सबसे अंडररेटेड होने वाली है। क्या तुमने कभी अपने ब्रेन को चैलेंज किया है? तो सुनो, अगर तुम रोज एक ही किस्म का कंटेंट कंज्यूम करते हो, वही सेम रूटीन फॉलो करते हो और कभी कुछ नया नहीं सीखते तो ब्रेन ग्रेजुअली लेजी होने लगता है। ब्रेन बिल्कुल एक मसल की तरह है, जितना इसे यूज करोगे उतना वो स्ट्रांग होगा। इसी कंसेप्ट को साइकोलॉजिस्ट कॉल डिक ने अपनी फेमस बुक माइंडसेट में एक्सप्लेन किया है। इनके अकॉर्डिंग जो लोग बिलीव करते हैं कि इंटेलिजेंस इंप्रूव हो सकती है वो लाइफ में कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं और सिर्फ 20 मिनट बुक पढ़ना, न्यू लैंग्वेज सीखना, पजल सॉल्व करना या कोई न्यू स्किल प्रैक्टिस करना, ये सब ब्रेन के लिए एक जिम की तरह काम करते हैं। तो याद रखो, कंफर्ट जोन सिर्फ तुम्हारी बॉडी को नहीं बल्कि तुम्हारे ब्रेन को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसलिए डेली सिर्फ 1% इम्प्रूव करना तुम्हें लाइफ में 99% लोगों से आगे ले जाता है। तो अगर तुम सिर्फ अपनी इन 4 हैबिट्स को कंट्रोल कर लो, सोशल मीडिया का कम यूज़, प्रॉपर स्लीप, मल्टीटास्किंग को छोड़ दो और हर दिन अपने ब्रेन को कोई नया चैलेंज दो, तो आई प्रॉमिस 1 मंथ में तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे। तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा फोकस, मेमोरी और थिंकिंग पहले से कहीं ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। क्योंकि स्मार्ट लोग पैदा नहीं होते, वो अपनी हैबिट से बनते हो। तो अगर तुम भी अपने ब्रेन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करो, ब्रेन अपग्रेड 30 डेज चैलेंज। और हाँ, फॉलो ज़रूर कर लेना ताकि हम दोबारा मिल सकें। टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।